तो अभी रात के बज रहे हैं, टाइम दिखा देता हूँ, बोलता नहीं हूँ, 3। और हम लोग यहाँ पर बैठ के कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा डरा देने वाली है। ये मत सोचो कि आज आपको नॉर्मल स्टोरी वाले वीडियो की जगह क्या देखने को मिल रहा है। मैं आपको आज कुछ डिफरेंट दिखाने जा रहा हूँ। वो है ये चीज़ कि हम अपनी अपनी लाइफ से जुड़ी हुई आपके सामने छोटी छोटी कहानी किस्से बताएंगे। तो ऐसी चैलेंज निकाले हैं कि अपनी लाइफ का सबसे डरावना किस्सा बताओ। तो जैसे सबसे पहले अब तुम्हारी बारी, अब तुम बताओ। मेरे लाइफ का तो सबसे डरावना किस्सा है जो मैंने बहुत सबसे फेमस हुआ था, लेकिन उससे भी ज़्यादा डरावना एक चीज़ था मेरी लाइफ में। क्या होता है कि वो बचपन की बात है, मैं बचपन बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग जयपुर में रहते थे, तो पापा दुबई जाने वाले थे, तो हम लोग अपने गांव में शिफ्ट होते हैं, यूपी के एक छोटे से गांव में। वहाँ पे शिफ्ट होते क्योंकि पापा दुबई जाने वाले थे, हमको रहने के लिए कोई जगह चाहिए था, हमारे गाँव का घर था। वहाँ पे जब शिफ्ट होते हैं उसके बाद से हम लोग बच्चे थे, छोटे छोटे थे बहुत ज़्यादा। तो कहीं पर भी जाना, कुछ भी मस्ती करना, ये बच्चों के अंदर रहता है, तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा करते थे। क्या था कि मेरे घर के बाजू में एक घर था, जो घर हमेशा से बहुत ही ज़्यादा वीरान रहता था। वहाँ पे कोई भी नहीं रहता था, पूरा पूरा सुनसान वीरान रहेगा। और उसी घर के पीछे एक पेड़ था, पुराना सा पेड़, बेल का पेड़ था। तो इवनिंग का टाइम हो रहा होगा, 7 सवा 7 बजे का, और ये ना गर्मी वाला टाइम था। तो गर्मी के टाइम में क्या है, सूरज थोड़ा लेट ढलता है, लेकिन लेट ढलना भी तो क्या है कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने ही लगता है। वो थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने वाला टाइम था। मैं बेल के पेड़ के नीचे बैठ के सुसु कर रही थी। सुसु कर रही? हाँ, गांव में ऐसा क्या है कि उस टाइम पे तो लोग कहीं पर भी कर लेते थे, अभी का नहीं पता। तो घर पे बाथरूम में क्यों नहीं गई थी? क्योंकि खेलते खेलते उधर ही पहुंच गई थी ना। पेड़ ओड़ पे चढ़ के खेलना, सब कुछ करना, बच्चों को इतना नहीं समझ में आता, कहीं पर भी कर लेते हैं। तो वहाँ पे भी बैठ के कर रही थी। कितने साल की थी? बहुत छोटी थी यार, मुझे लगता है कि 9-10 साल की होंगी। छोटी थी मैं। तो फिर वहाँ पर कर रही थी, तभी अचानक से ऐसा मुझे महसूस हुआ, मतलब सुनाई दिया, जो बेल का पेड़ है ना, वो पूरा पेड़ टूट के मेरे ऊपर गिर जाएगा। इतनी जोर की आवाज आई। मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, ऐसे ऊपर मुंह करके देखी, और वैसे मुंह कर ऊपर देखी, कोई भी बंदर, कोई भी जानवर, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है पेड़ पे। और थोड़ा थोड़ा अंधेरा वाला टाइम है, लेकिन फिर भी पेड़ के ऊपर बेल लगे वो दिखाई दे रहा है, लेकिन उस पे पेड़ पे कोई चीज नहीं दिखाई दे रहा है। और इतने जोर जोर से वो पेड़ हिलने लगा, लिटरली वो पेड़ हिलने लगा, उसके पूरे डाल हिलने लगे जोर जोर से। और अजीब सी, मतलब कुछ तो इतनी भयानक सी अजीब सी आवाज़ आई कि मैं अंदर से दहल सी गई। और जो पुराना वाला घर था, उस घर से तो मेरे को ऐसे भी डर लगता था, क्योंकि वहाँ पे कोई रहता नहीं था। पूरी तरीके से अकेली थी, मतलब? हाँ, पूरी तरीके से अकेली थी, और इवनिंग का टाइम था। भागी नहीं फिर वहाँ से? बता रही हूँ ना। जो जब इवनिंग का टाइम था, मैं देखी, इतनी ज्यादा घबराहट हो गई कि मैं ना अब क्या करूँ, कंट्रोल भी नहीं करता, सुसु कर रही थी, लेकिन वैसे ही भागते 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 घर पे आई मैं। तो पूरी सुसु खत्म हुई थी कि नहीं हुई थी? भागते भागते घर पे आई, और उसके बाद घर पे आके हाँफ हो रही हूँ, मम्मी को बता रही हूँ। मम्मी बहुत चिल्लाई, बोली इवनिंग का टाइम पे ऐसे कौन पेड़ के नीचे जाके करता है। तुम एक वो भी बता रही थी ना कि तुम्हारे घर पे ऐसी कुछ आवाज आती थी ऊपर से कूदने की। हाँ, वो तो बहुत वो वाला क्या मैटर था? वो बहुत भयानक आवाज है। क्या है ना कि हमारा एक खपड़ा का घर था, खपड़ा मतलब क्या होता है, लोगों को समझाओ पहले। जो पुराने जमाने में मिट्टी का घर होता था, और ऊपर इतने बड़े बड़े खपड़ा ऐसे डाल के रखते थे। तो वो वाला घर था, और गरीबी इतनी ज्यादा थी कि हम लोगों को मजबूरी में ना, हमारे घर का आंगन था, वहाँ पे खटिया बिछा के सोना पड़ रहा था, क्योंकि पापा हमको गांव में अकेले छोड़ के दुबई चले गए थे। और गांव में देखा जाए तो फैमिली में कोई हमको संभालने वाला था नहीं, हम बिल्कुल अकेले थे जिंदगी में। छोटे छोटे 3 बच्चे और मम्मी, हम तीनों को संभाल रही है। तो हम लोग खपड़ा का, जब ठंड होगी, बारिश होगी, तो खपड़ा घर में सोते थे, और जब नहीं होगी बारिश तो आंगन में, गर्मी होगी तो बिछा के खटिया वहीं पे सोते थे। और छोटी सी दिया जलाती थी मम्मी, वो वाली एक दिया होती ना, जो उसमें डब्बे में ऐसा बत्ती डाल के जलाते हैं, वो वाली दिया होती थी। तो फिर वैसा, क्योंकि लाइट उस टाइम पे ज़्यादा रहती नहीं थी, तो क्या होता है कि हम लोग ऐसे आंगन में सो रहे थे, और आंगन में सोते सोते रात के लगभग आधी रात का टाइम हो रहा होगा, ऐसा लगता था रोज। और उस दिन ज़्यादा ही लग रहा था, गर्मी के बाद नींद नहीं आ रही थी, ऐसा लगता है ये खपड़े पे ना कोई चल रहा है। चलने की ऐसी अजीब सी उसकी पैर की आवाज़ समझ में आ रही है, और खपड़ा ऐसा ही, कोई भी चलेगा तो उसकी आवाज़ आएगी ही आएगी। उस पर कोई ऐसे 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 करके चल रहा है। हम ऊपर देख रहे हैं,
रोशनी वाली चांदनी रात है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और वहाँ पे कोई चल रहा है। ये घबराहट बहुत ज्यादा हो गई थी। हम लोग उठ के बैठ के देख रहे हैं। मम्मी से मैंने बोली भी, मम्मी क्या है ये, मतलब कुछ अजीब सी आवाज आ रही। मम्मी से टोचा मार कर चुप कराती है। उसके बाद नहीं चाहिए इसलिए मम्मी ने तुमको वो कराई। चुप कराई। और एक मेहंदी का पेड़ भी था और भी बहुत सारे पेड़ थे उधर। हमारा घर ना थोड़ा सा जंगल टाइप का था, पेड़ बहुत थे वहां पर, और वो खपड़ा था, ऐसा वाला था। तो क्या होता है कि हम लोग बैठ के देख ही रहे थे कि हम घबरा रहे हैं, अलग से घबराहट हो रही तीनों को। तो मम्मी क्या बोलती है, जो दिया था ना उसका बत्ती थोड़ा खींच के बढ़ा देती है, रोशनी ज़्यादा कर देती है, और उसके बाद चिल्लाते हुए बोलती है, कौन है ये, कौन है, मैं रोज रोज बर्दाश्त कर रही हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे यहाँ पे, मैं अकेली हूँ, हमें कोई देखने वाला नहीं है। देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहा है, कोई हमको देखने वाला नहीं है तो हमको रोज परेशान कर रहे हो तुम, कौन है वो, मतलब देखो पूरे रोंगटे खड़े हो, ये देखो। हाँ तो कौन हो तुम, और जो भी है ना, मैं तुम लोग से डरने वाली नहीं हूँ, अपने बच्चों को लेकर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी, जिसको जो करना है करके दिखाए, और इतना दम है तो आओ, यही दिया दिख रहा है, इसे दिया तुम्हारे अंदर आग लगा के तुमको जला देती हूँ। ऐसे जैसे तुम अपने बचपन का किस्सा बता रही हो ना, मेरा भी एक बड़ा खतरनाक किस्सा है। मतलब मैंने अपनी लाइफ के मैक्सिमम चीज़ें लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन अभी लाइफ का पहला किस्सा बताता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतनी सारी भूतिया एक्टिविटी तुम्हारे साथ ही कैसे घटती है, है ना। तो मैं अपना पहला किस्सा बताता हूँ। अभी बताऊँ कि नहीं? नहीं, अभी नहीं। ब्लडी सत्य में पता चलेगा। ब्लडी वाइब्स में आओ। पूजा की जुबानी जानते हैं कि क्या पूजा के साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ है? हाँ। पूजा तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या लाइफ में कभी? माइक दो पूजा को। ये ले, आजा। पूजा डिटेल में बताती है, और पूजा ने वो जब मुझे वाली कहानी बताई थी, मैंने तुमको घर पे आके क्या बोला था, पूजा को बताओ। हाँ। पूजा को नहीं मालूम है, मैंने जिया को एक बात बोला था। इतना शार्प है, मतलब ऐसी ऐसी स्टोरी वो बताती है कि वो राइटर शार्प नहीं, मैंने तुमको ये बोला था, उसका बताने के वे में एक खौफ था। मैंने ये चीज बोला था, जब उसने एक दो वर्ड मेरे को बोली, मैं सुन के डर गया था। नॉर्मली मैंने बोला था कि मैं हॉरर स्टोरी से कैसे डर सकता हूँ, मैं तो नहीं डर सकता। लेकिन पूजा ने, मैंने बोला जिस वे से मेरे को बोली थी, नरेट करी थी, मेरे को सुन के डर लगा था, और मैंने उसको ऑटो में टोका भी था, ऐसे मत बोलो। तो हाँ, तो उस समय मेरे को सुन के लगा था। तो अभी जिया वो पूजा की जुबानी सुनो कि क्या घटना उसके साथ हुई है। बताओ कुछ भी, मतलब कुछ भी जो तुम्हारे रियल लाइफ में, जो तुमको अभी भी कभी भी कैसी भी कहानी जो तुमको अभी भी डरा देती है, वो चीज याद करती हो ना तुम, ऐसा लगता है कि काश वो चीज नहीं होती मेरे साथ यार। ओके, मतलब एग्जैक्टली मैं अपना वाला बताऊं या अपनी बेस्ट फ्रेंड वाला बताऊं? तुमको जो लगता है कि नहीं, जो बहुत खतरनाक चीज है, जो दिमाग खराब हो जाएगा सुन के, ऐसा कुछ जो बहुत स्कैरी टाइप का, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत डरावना, लेकिन एक होता है ना, भले इतनी चीज होती है लेकिन बहुत डरावनी फील होती है ना अपने आप में, वैसा कुछ। ओके, तो मेरे साथ एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली घटना घटित हुई है। मैं बहुत कम लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ हुआ है। तो जब मैं छोटी थी, करीबन 12 या 13 साल के आसपास की थी, तब मेरी एक पड़ोस में दादी थी। उन्होंने मुझे बोला कि जानती हो एक चीज़, कि एक बहुत भारी आत्मा है जिसका उन्होंने नाम रखा था जिन। उन्होंने बोला कि वे जो होते हैं ना, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर वो तुम्हारे पीछे पड़ गए ना तो कुछ भी कर सकते हैं, तुमको राजा भी बना सकते हैं, गरीब भी बना सकते हैं, तुम्हारे पीछे पड़ सकते हैं, शादी करते हैं, बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोला था। लेकिन पता है उस एज में मैं जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मुझे ये झूठ लगा था। मैंने बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, दादी ऐसे फेंक रही है। तो दादी ने बोला कि कभी ना उस स्थान को जाके ऐसे गले लगा के बोलोगे ना तो उनको ऐसा फील होता है कोई अपना है जो प्यार के लिए बोल रहा है। तुम्हारी मतलब सगी दादी ने बोल रही है? नहीं, बाजू वाली दादी ने मतलब बोला। ऐसे नहीं बोलना, पहचान वाली दादी, लेकिन ये चीज बच्चों को नहीं बोलते कभी। तो बच्चों के सामने नहीं बोलना चाहिए। करना। हाँ, क्योंकि बच्चे समझते नहीं है। जैसे मेरा एग्जाम्पल ले लो, तो मैंने क्या किया कि मैं जिस रास्ते से स्कूल जाती थी ना, वहाँ पे उनका स्थान दिया हुआ था, पूरे गांव के लोग उनको पूजा करते थे। इमली का पेड़ था। हाँ, इमली का पेड़ था, खीर भोजन चढ़ाते हैं। तो मैंने किसी को कुछ कहा नहीं, मैं बचपन में शांत रहती थी, बहुत कम बोलती थी, अपनी चीज़ें शेयर करती थी। तो मैंने बिना किसी को बोले, बहुत भारी विशाल पेड़ था, ऐसा ना 4-5 लोग ऐसा पकड़ के उसको लगे ना गले तो भी पेड़ को कवर नहीं कर सकते। मुझसे जितना हो पाया मैंने ऐसा पकड़ा और मैंने उनको बोला कि मेरी दादी ने बहुत कुछ बोला है, क्या ये बात सही है? आप मुझसे शादी करोगे?
मतलब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो क्या आप मुझसे शादी करोगे? मुझे किसी और के घर नहीं जाना, मुझे यहीं पे रहना है। मैं आपसे दो चीज़ मांग रही हूँ, एक चीज़ ये कि आप मुझसे शादी करना, और दूसरा चीज़ ये कि मुझे पढ़ना है, मुझे किसी और से शादी नहीं करना है। तो बस मैंने यही बोला। उसके बाद मैं चली आई। फिर मैं देख रही थी 13-14 साल के, नहीं 12-13 साल के थी, हाँ उस एज में देख रही थी कि वो मुझे आके रोकता है कि नहीं रोकता है, इस टाइप की चीज़ें देख रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने ना इसको फेक मान लिया। मैंने बोला कि नहीं नहीं ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। दादी ने बस ऐसे ही बोल दिया। यानी ये बात दादी ने सिर्फ तुम्हारे अकेले के सामने बोली थी, ऐसा तुमको कुछ नहीं पता था? नहीं, दादी जो थी ना वो लोगों से बात कर रही थी और उनको ना मैंने गलती से सुन लिया था। ये समस्या है। तो मैंने उनके बात पे विश्वास नहीं किया। तो मैंने जाके उस पेड़ को ऐसे झप्पी दे के बोल दिया कि तुम मुझसे ना शादी करना और मुझे पढ़ने में मदद करो, मुझे किसी और से शादी नहीं करना, अपना घर नहीं छोड़ना, मैं यही रहूंगी मम्मी पापा के पास। वो चीज तक मैंने ना उस चीज को लेके 1-1.5 महीना वेट किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मतलब एक होता ना कि कुछ हिंट मिले, कुछ भी नहीं। और मैं 13 से 14 साल की थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब मैं हुई 17 साल की, इस एज में ना मेरे मम्मी पापा लोग लगे रिश्ता बताने कि जो बेटी है आपकी बड़ी हो रही है तो 1-2 साल में शादी करोगे, तो आप लोग अभी से ढूंढना स्टार्ट करो। तो मम्मी पापा 16-17 पे रिश्ता ढूंढना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि हम लोग में क्या होता है कि रिश्ता ढूंढने में भी टाइम लगता है। मेरी शादी ना 13-14 जगह से ऐसे फिक्स होके कटी, पता नहीं चल रहा था क्यों शादी कट रहा है। तो फाइनली एक रिश्ता अच्छा मेरे को लगता है ये कटने का रीजन वही कुछ था जो तुमने पेड़ को गले लगाई थी ना। 13-14 मतलब 13-14 शादियां कटना इतना वो नॉर्मल बात नहीं है। अगर कुछ कमी रहे, कुछ ऐसा रहे कि, लेकिन ऐसा मुझे तो कुछ कमी दिखी नहीं, तो कुछ तो रीजन था। अब आगे बताओ। हाँ, तो थोड़ी सी स्टोरी बड़ी हो जाएगी। हाँ चलेगा। तो जो मेरी मम्मी है ना, उन्होंने पंडित को बोला कि 14 रिश्ता कट गया है, 15वां रिश्ता हम देख रहे हैं। तो करानी है शादी, क्या करें? तो फिर पंडित जी ने बोला कि इसको ना बृहस्पतिवार का पाठ करा दो, देन शादी हो जाएगी। सच में मैंने 5 बृहस्पतिवार किया एंड उसके बाद मेरी शादी फिक्स हो गई, अच्छे से हो गई, सब कुछ सही रहा। फिर मैं ससुराल आ गई एंड ससुराल आने के बाद से ना मुझे थोड़ा अजीब अजीब फील होता था। ऐसा लगता था ना कि कोई इंसान है, ऐसा जगे हुए में नहीं, सोते हुए में, कि जैसे कि नहीं होता है कि पति पत्नी सो रहे हैं, पति गहरी नींद में है, मेरी बीच में आंख खुल गई, तो मुझे ऐसा लगता था ना कोई खिड़की के पास है जो मुझे इशारा कर रहा है, हट हट ऐसा करके, कि पति के साथ मत रहे, इस टाइप से चीजें। वैसे मजाक में लेती थी, मैंने कभी किसी को बोला नहीं। ये 4 बार मतलब तुमको कोई दिखाई देता था या सिर्फ महसूस होता था? नहीं, मेरे को ऐसा परछाई टाइप का दिखाई देता था। मैंने ना उसको महसूस किया है। मैं पहली बार बोल रही हूँ। मैंने ये बात सिर्फ मम्मी को बोला है, जिया को भी पता है। तो ये जो चीज़ है ना निखिल, वो एक नॉर्मल इंसान नहीं था। वो ना कैसे उसको बताऊं मैं, वो ना एक अलग टाइप की इसकी छवि थी। हाइट काफ़ी चौड़ा पूरा, मतलब एक इतना सुंदर मैंने कभी किसी को नहीं देखा, इतना हैंडसम। उसकी पूरे ना ऐसे शरीर इतना अच्छा था, ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा, मतलब मैं उसको परछाई में इमेजिन करती थी, एकदम हैंडसम। उतना हैंडसम मैंने कभी किसी को नहीं देखा है। तो वो चीज़ था। तो मैं ना उसको लेके ना स्टार्टिंग में क्या होता था कि डरती नहीं थी। क्योंकि वो ऐसा कुछ करता नहीं था, तो डरूं क्यों? लेकिन ना धीरे धीरे उसके प्रति डर बनने लगा, क्योंकि उसको बर्दाश्त नहीं ना कि मैं अपने पति के साथ रहूं, ये चीज होने लगा। उसने बहुत ज्यादा परेशान करना स्टार्ट कर दिया। एक बार तो लगा कि उसने मुझे चाटा भी मारा है। मतलब जब तुम साथ में होते थे पति पत्नी, तो उसको चिढ़ मचती थी, तुमको ऐसा महसूस होता था? ऐसा महसूस हुआ है। एक बार का चाटा भी उसने मारा है। देखो क्या हुआ, एक बार ना वॉशरूम के लिए मैं उठी, रात के टाइम कितना हो रहा था मुझे पता नहीं, लेकिन बस यही था कि शायद 2:30-3 के आसपास हो रहा होगा। तो मैं वॉशरूम के लिए उठ के गई और मुझे लगा ना कि मेरे सामने कोई आया। जैसे एक होता है ना कि वॉशरूम के लिए हम चले गए, फिर आ रहे उधर से, तो मुझे लगा ना कोई आ रहा है पीछे। फिर मैं मुड़ के देखी, कोई नहीं था। मैं फिर आगे बढ़ी ना, तो तब तक वो और पास आ गए। एक महसूस होता है ना कि जैसे यहाँ जिया, मैं यहाँ आ गई, इतना पास। मैं ऐसे मुड़ी ना, उसे खींच के दिया और मैं ऐसे पकड़ के और मैं चुपचाप आ गई। उसके बाद उसने रोका नहीं, मैं आके लेट गई। मुझे तुम डर के मारे ऐसे चिल्लाई विल्लाई नहीं? नहीं, कुछ नहीं, मेरे अंदर से आवाज ही नहीं निकली। हाँ, मैं इतनी ऐसी सिचुएशन में शांत हो जाए, ये क्या हुआ? ऐसे सिचुएशन में शांत हो जाए कोई भी इंसान, ब्लैंक हो जाता है कि ये क्या हुआ, सडन होता है ना। लेकिन मैं उसको अच्छे से पहचान जाती थी, क्योंकि एक ही फेस है,
है कि नहीं। वो हाँ। बार बार आके मुझे ऐसे एहसास दिलाता तुम था, पहचान बताता लेते। था, और वो नहीं चाहता था कि हम दोनों का रिश्ता मतलब सही रहे। वो सिर्फ और सिर्फ ये कहने की कोशिश करता था कि तुम उससे दूर रहो, तुम उसके पास मत रहो। उसको ये चीज़ पसंद नहीं था। दिन में कभी परेशान नहीं करता था, कभी अकेले सो जाओ ना रात में हाँ। तो परेशान नहीं करता था। उसकी मैंने एक चीज़ महसूस की कि वो ना ऐसा चाहता था मुझे कि तुम खुल के बोलो कि हाँ मुझे अपना लो, इस टाइप से। वो चाहता था कि मैं उसको बोलूं कि आई लव यू बोलूं, या फिर मैं उसको बोलूं कि तुम मुझे आके अपना लो। वो इजाज़त मांगता था। मैंने आज तक उसको कभी भी इजाज़त नहीं दी। उसको देख के ना कैसे बताऊं, मतलब उसको देख के अजीब लगता था, एकदम अजीब लगता था। स्टार्टिंग में थोड़ा मोड़ा मतलब ऐसा था कि हाँ चलो ठीक है, नॉर्मल है। मुझे ऐसा लगा था मेरे दिमाग का भ्रम है। लेकिन वो बार बार दिखने की वजह से ना, और उसके बार बार हिंट देने की वजह से मैं डरने लगी थी चीज़ों को तो फिर लेके। तुमने इतना कुछ तो हो रहा था, तुमने हाँ, किसी से डिस्कस करना नहीं नहीं सोची? एक बार मैं मुंबई आई तो मम्मी के पास, क्योंकि ये बार बार होने लगा, बहुत ज़्यादा होने लगा। हाँ। तो मम्मी के पास आई, तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी देखो ना मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो मम्मी ने बोला कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरा डिटेल में बताई। तो मम्मी एक बाबा को जानती है जो कि इधर बिहार में है, मैरवा से और आगे। अच्छा। तो वहाँ पर जाके, आई थिंक उनका नाम लेना ठीक नहीं हाँ, रहेगा। नाम मतलब। हाँ, हाँ। तो वहाँ पर गई तो उन्होंने, बाबा ने बोला, देखते से समझ गए कि मतलब बहुत भारी यानी जिनका वो प्रकोप है। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, वहाँ बैठ जाओ, मतलब थोड़ी दूरी पे। तो नहाए हुए नहीं थे बाबा, तो मैं वहाँ बैठ गई और वो देख के समझ गए। उसके बाद जब वो नहा धोवा के पूरा मेरे सामने ही पूजा पाठ करके फिर आए, बोले कि यहाँ आके बैठ जाओ। मेरा मन नहीं था बैठने का, तो मैं वहाँ आके बैठी। फिर उन्होंने क्या किया कि ऐसे होता ना कि मोर का पंख लिया, पूरा ऐसे ऐसे झाड़ा। उसके बाद उन्होंने अपना ये हाथ ऐसे मेरे सर पे रखा। हाँ। जैसे उन्होंने सर पे हाथ रखा ना, मेरा सर पूरा सूना, एकदम हल्का महसूस हुआ। उसके बाद ना जब मैं नॉर्मल हुई, मतलब 2 मिनट तक मैंने किसी को नहीं पहचाना। सामने मेरी माँ थी, मेरी मौसी एंड मैं वो थे, 1-2 लोग और थे। मैंने किसी को भी नहीं पहचाना। मैंने ऐसे अंदर से कपकपा रही थी, ये वाला चीज़ हुआ। यानी क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुमको और समझ में ही नहीं आया? कुछ भी समझ में नहीं आया। हाँ, उन्होंने ना 2-4 चीज़ें मुझे बोला। उन्होंने बोला कि तुम सपना देखती हो ना? मैं बोली हाँ। तो सपने में सांप दिखाई देते हैं? मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि गंदा दिखाई देता है ना, गंदा करते हुए। मैं बोली आपको कैसे पता? तो बोले हम सब जानते हैं। तो वो जो आत्मा था ना, वो क्या करता था हाँ। कि वो बिना परमिशन को मुझे टच नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे देना पड़ेगा। तो ना सपने में मुझे दिखाता था कि मैं तुमको इतना प्यार करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा, जो तुम मांगोगी वो तुम दूंगा, मेरे सिवा तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। और मैंने सच में महसूस किया, उसके सिवा ना, मतलब जिस हिसाब से उसके आंखों में मुझे प्यार दिखता है उतना मैंने कभी किसी को नहीं देखा। मतलब उसकी ये चीज़ थी। मैं पसीने पसीने हो रही हूँ। तो फिर पता है, वो उस बाबा ने पूरा डिटेल में बताया कि वो ज़्यादातर सांप का रूप लेके आता है, और ये नहीं तो फिर अगर उसका मूड हुआ तो नॉर्मल भी दिखाई देता है। कंडीशन ये था कि पति के सो जाने के बाद से ही वो मतलब दिखता था मुझे। अगर मैं भी बगल में सो रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी आंख खुल गई है और मैंने अगर दरवाजे पे, खिड़की पे ध्यान दे दिया ना, तो फिर वो इशारा करता था हटो हटो मत रहो, ऐसा वाला था। तो ऐसे में कभी ऐसा नहीं होता था कि जैसे तुम्हारे हस्बैंड घर पे नहीं है तो ऐसे तुमको अचानक से दिखाई दे दिया, डर नहीं लगता था? नहीं, मैं उसको हमेशा महसूस करती थी। उसने मुझे इशारे में ये चीज़ बोला हुआ था कि तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। और वो हमेशा मेरे आगे पीछे रहता था, कभी हटता नहीं था ना, वो हमेशा साथ में रहता था। लेकिन कभी उसने ज़बरदस्ती नहीं किया, वो परमिशन मांगता था और मैंने कभी दिया नहीं, बात ये है। लेकिन डर तो उसको देख के बहुत लगता था। बाद में लगना स्टार्ट हुआ डर, जब उसने ऐसा चिल्लाना स्टार्ट किया, जब मुझे उसने चांटे मारे ना, तब से मुझे डर लगना स्टार्ट किया। उसका चाटा बहुत भयानक था, पूरा अजीब हो गया था, मतलब पूरा कान सुन टाइप का लग रहा था। और पता है इस वाले कान से सुनाई नहीं देता था। मैंने हीम गंगे तेल डाल डाल के सही किए हैं, मतलब ये वाला हाल हो गया। वो लोग परमिशन और जो मांग रहा है, अगर तू परमिशन दे दी होती या कोई भी दे देता है, उसके बाद वो जिंदगी से कभी वो जाए। आउट कोई हाँ, कर ही नहीं सकता, वो कोई जो नहीं बाबा कर थे सकता। ना, उन्होंने मुझे हिंट दिया और बोला कि देखो मैं उसकी बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ जो कि मैं खुल के नहीं बोल सकता, या तो आप ही जानते हो मैं भी जानता हूँ, बस यही चीज़। उन्होंने बोला कि अगर परमिशन दे दी होती ना तो वो पति की तरह रहता, वो कभी छोड़ता नहीं, वो बस उसका इंतजार करा। फिर बाबा ने मुझे ताबीज़ बना के दिए, जो कि मैं दिखा सकती हूँ, ये देखो।
तो ये 2 ताबीज़ हैं, उन्होंने मुझे बना के दिए। और ये जो मूर्ति आप देख रहे हो ना, ये मम्मी ने दी है मुझे कि ये रहेगा ना तो बच जाएगा। गणपति जी की मूर्ति है ना? गणपति जी की, हाँ। तो और तुमने जब से ताबीज़ पहनी हो तब से कुछ गड़बड़ नहीं हुई? नहीं, उन्होंने, बाबा ने बोला ना कि अगर ताबीज़ हट गया हाँ, तो आ जाएगा। तो ये चीज़ क्योंकि तुमने उसको कभी रोका एक्सपीरियंस, गया है। कभी नहीं हटा जब से ये ताबीज़ आज तक? नहीं, कभी नहीं हटाया। अब क्यों हटाऊंगी, मेरे को डर लगता है ना। अब चाटे खाने का शौक नहीं है ना। हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे एकदम खुल के बोला है कि उसने ना 1-2 लोगों का रूप लेके आया हुआ है और उसने बात करने की कोशिश किया है। उसको मैं जब भी चाहूँ ना तो मैं उसको बुला सकती हूँ। ये वाला चीज़ है कि अगर इसको हटा दिया ताबीज़ और हटा मैंने दो। उसको याद किया ना वो आ कि मुझे ज़रूरत है, चाहे मतलब उसको ना याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में सोच लो ना, फील कर लो ना कि हाँ, तो वो सामने दिखेगा। ऐसा वाला चीज़ है। भगवान। इतना खतरनाक है। और मम्मी पता है बहुत डर गई थी। फिर उसने जब बना के दिया ना, तब से वो मुझे दिखाई नहीं देता और इसको मैं उतारती नहीं। अगर मुझे कहीं पार्टी वगैरह में जाना, ज्वेलरी पहनना हो, धागा ना पहनना हो, तो मैं क्या करती हूँ, उसको यहाँ से हटा के हाथ में लपेट लेती हूँ, पर्स में रख के। मतलब अपने शरीर से वो हाँ, टच मैंने होना तुम्हारे हाथ में चाहिए। कई बार देखा उस हाँ, चीज़ को तो मैंने। शरीर से टच होना चाहिए, बस ये चीज़ है। और कुछ होना या ना हो, बट वो होना चाहिए। तो उन्होंने बोला ना, बाबा ने, बाबा तो इतनी जानकार थे, सारी चीज़ खुल के बोलते। उन्होंने बोला कि खुद से नहीं आया है, वो आपने बुलाया है। मैं बोली नहीं, मैं बाबा को बोल रही थी मैं क्यों बुलाऊंगी, मैं ऐसा क्यों करूंगी। तो बाबा बोले कि नहीं, याद करो कभी तो बुलाया है। और मुझे निखिल पता है क्या लगा इन चीज़ों से, फिर मतलब तुमको बचपन का याद आया होगा ना? बचपन का याद आया। बट मैंने मम्मी को नहीं बोला, आज तक मम्मी को नहीं बोला कि मैंने इनवाइट किया है, कि मम्मी गुस्साएगी ना तो बहुत मारेगी, इतना मारेगी ना मत बोल। लेकिन मुझे भी समझ नहीं था ना, एज बहुत कम थी। हाँ, और गांव में लोग ना सोचते समझते नहीं बच्चों के सामने क्या बात करनी। हाँ, सही बात। गांव के लोग कुछ भी इन्फ्लुएंस करते किसी भी चीज को लेके, बोलते कि ऐसे से ये हो जाएगा, ऐसे से वो हो जाएगा। और बच्चों का दिमाग जैसा चलेगा वैसे तो बच्चे काम करेंगे। लेकिन सही में ये चीज़ होता है। मैं किसी और का नहीं बोलूँगी, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है तो मुझे पता है कि हाँ ये चीज़ होता है। बाबा ने मुझे ये बताया, पता है कि वो ऐसा क्यों चाहता है, उससे शादी क्यों नहीं रोकी। उसके पीछे ये एक कारण है। मैं जब उसको बोली थी ना तो बहुत छोटी थी। उनकी तो एज काफ़ी होती है ना, वो समझदार होते हैं, तो उन्होंने बस ऐसे ही मैं ले लिया। लेकिन जब मेरी शादी हुई ना, और शादी के टाइम पे क्या हुआ कि हम लोग में रिवाज है कि भगवान लोगों को इन्वाइट करते हैं घर पे। तो कुल देवता कुल देवी रहते तो घर में नहीं आते। और हम लोग जैसे ना कि लड़कियां पैक हो जाती हैं घर में जब तक शादी ना हो जाए। एक ये भी रीजन था। और सबसे बड़ा ये था कि हमने बृहस्पतिवार भगवान का पाठ किया हुआ था, इसलिए वो शादी रोक नहीं पाया। लेकिन शादी किसी और से हो गई ना, उसको जेलसी है। मैंने 2 चीज़ नोटिस किया, एक तो जेलसी और दूसरा उसका प्यार। हाँ, लेकिन निखिल सच में उसका ना, एक होता ना कि फेस वगैरह ये सब नहीं बता पाऊंगी, लेकिन कैसे बताऊँ ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सही में उतना हैंडसम मैंने कभी किसी को नहीं देखा। मैंने पूरा प्रॉपर परछाई देखा, एकदम क्लोज अपने पास में देखा है। एक बार तो मैं जिया से ही बात कर रही थी। जिया, तुझे याद है मैंने फोन पे बोला कि चल बाद में बात करती हूँ। मैंने बोले क्या हुआ बता। तो बोलती नहीं रुक ऐसे बोल के फोन काटती। हाँ, अब पता है कब देखा, जैसे कि बाद में बताई, फोन करो सुबह दूसरे दिन। मैं बता रही हूँ, जैसे जिया यहाँ पे है और मैं यहाँ पे, मतलब इतना, हाँ चेयर पे बैठी, इतना डिस्टेंस था मतलब गेट से। आंसू सो रहा था और ये फ़ोन की थी शायद कुछ कपड़ा वगैरह मिंत्रा से मंगाना था तो पसंद करवाने के लिए। मैं रात के 11:30 के आसपास फ़ोन पे लगी, 12 से ज़्यादा हो रहा था, मतलब मैंने 45 मिनट के आसपास बात किया था। और मुझे ऐसा महसूस हुआ ना कि वो जो दीवार है ना, वहाँ से कोई मुझे देख रहा है। फिर मैं ऐसे मुड़ी, वो ना झाँक ही रहा था वहाँ से और मुस्कुरा रहा था मुझे अकेले पाके। फिर उसके बाद मैं फिर फ़ोन में लगी। फिर मैंने एक बार ध्यान दिया और पास आ गया था। मुझे लगा अरे जाने दो, छोड़ो यार, ये तो रोज़ का है, मुझे ऐसा अंदर से फील हुआ। बट मैं ना भूल गई कि वो एकदम क्लोज है। पता है ना, जब ऐसे बात कर रही थी क्या हुआ, वो ऐसे थोड़ा सा घूमी ना, एक होता है महसूस होता है कोई एकदम पास में आ गया है, वो एकदम पास में, एकदम पास। और उसके बाद से ना वो स्माइल कर रहा था, वो मेरी आंखों में देख रहा था। एक कैसा सीन होता है, रोमांटिक सीन होता है ना मूवी वगैरह टाइप में, एकदम क्लोज। मतलब हम एक दूसरे को टच नहीं किए, बस इतना ही है, लेकिन एकदम पास, यहाँ ये देखो इतना था। और मैंने जब उसको देखा ना उसकी आंखों में, तो मैं कांप गई और मेरे अंदर से आवाज़ नहीं निकल रहा था। मतलब मैंने अपना पैर ना अंदर गेट की तरफ बढ़ा लिया, मुझे लगा कि अंदर पति है तो मुझे बचा लेगा। मैं अंदर गई, उसके बाद गेट बंद कर दिया। मेरे को बहुत तेज़ की टॉयलेट लगी, मैं उठ नहीं रही हूँ, मुझे था कि वो गेट के पास ही है, मैं जाऊँगा तो वो मुझे पकड़ लेगा। अब मुझे ऐसा लगा कि वो ज़बरदस्ती करेगा, इसलिए नहीं गई। लेकिन एक चीज़ है उसका, मैं अभी भी मानती हूँ, खैर अभी तो ताबीज़ पहन रखा है, कि उसने कभी भी ज़बरदस्ती नहीं किया, कभी भी नहीं किया। उसने
हमेशा परमिशन मांगा है। मतलब तो जब मैं तुम्हें वो- रिस्पेक्ट करती हूँ उसकी। हाँ मतलब जब तुम्हें वो महसूस होता है उसके आसपास से कोई स्मेल आती है तुमको कुछ कि यही माहौल रहता है नहीं, कि या फिर वो महसूस हो रहा है दिखाई दे रहा है तो स्मेल उस जगह की बदल जाती है, ऐसा कुछ होता है स्मेल कभी? तो अरे उसकी स्मेल अच्छी है, आती है, यानी वो smell ना आती है खुश रखने की कोशिश करता है। मतलब वो उसका ये है कि जितना मैं तुमको खुश रखूंगा ना हर चीज में, उतना कोई नहीं और रख पाएगा। कपड़े कैसे पहनता है? अरे वो आजकल के टाइप के आजकल लोग, के टाइप के? हाँ हैंडसम है एकदम, आजकल के ये टाइप तो के। जैसे मूवीज और सीरियल दिखाते हैं, एक पाकिस्तानी ड्रामा इसमें दिखाते हैं JILL को, वैसे टाइप का ही बता रही है कि वैसे टाइप नहीं वो बहुत लंबा चौड़ा है, मुझसे काफी लंबा है। मैं तो, मेरी हाइट अच्छी है लेकिन वो लंबा चौड़ा है, पूरा पूरा ये बोलते हैं ना कि ब्रॉड? हाँ वो है, ब्रॉड है। अपने मतलब बहुत ही ज़्यादा स्कैरी था ये वाला मैटर तो, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बहुत सारे लोग कहानी में लिख के भेजते हैं, पढ़ता हूँ, लेकिन आज किसी के मुंह से सुनना और भी ज़्यादा डरावना, इंसान कोई बोल रहा है तो स्कैरी ज्यादा हो और भी ज़्यादा डरावना लगा। अब मैं भी अपने ज़िंदगी से जुड़ी हुई बताता हूँ, लेकिन इसमें नहीं, अब ब्लडी सत्य में आओ। ये कंप्लीट हो गया ब्लडी वाइब्स का वीडियो, लेकिन इसी वाइब को मेंटेन रखते हुए हम ब्लडी सत्य के वीडियो की शुरुआत करते हैं, और भी छोटी मोटी बातें होगी हमारी आपस में तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन शुरुआत मेरी कहानी से होगी। चलो जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँचे, इसको लाइक ज़रूर करके आगे बढ़ना, क्योंकि इसी तरह के वीडियो तभी आपको मिलेंगे। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना भूलना मत। लेकिन एक चीज और पूछना था, अपने ऑडियंस से पूछो, क्या उनको मतलब उन लोगों के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, आप लोग बताना अपने आप लोग भी बताना कि ऐसा कुछ हुआ है क्या ज़िंदगी में, आप लोगों ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया क्या, पर्टिकुलरली जैसा पूजा ने बताई है। और ये बताना कि ज़्यादा डरावनी कहानी किसकी लगी, जिया वाली या पूजा वाली। ऑफ कोर्स मेरी वाली डरावनी में नहीं हो गई, क्योंकि मैं स्माइल करके बात कर रही नहीं, हूँ, नहीं। ताबीज की वजह से नहीं, वे ऐसे में तो मैं फटी पड़ी होती। बोलने के तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, जो एक्चुअल इमेजिन किए, जो कहानी सुने, तो वही ऑब्वियस सी वो बात है, हर टाइम वो फील कर रही है, देख रही है, तो डराना तो ऑब्वियस सी बात है उसकी ही रहेगी। हाँ, मेरे को भी पूजा वाली ज़्यादा डरावनी घटना लगी, क्योंकि इमेजिन करो कैसे फेस कर रही होगी। मुझे तो 2-3 बार ही दिखाई दिया, मेरी हालत टाइट हो गई। मैं बात करता हूँ, आगे आओ।